सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। एक कहानी के रूप में इसे कवर करते हुए चलेंगे मैप के द्वारा, जिससे कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1916 में की गई थी। दो लोग थे, कौन कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए, जब अंग्रेजों पर काबू नहीं पाया जा रहा था, तब एक महिला आती है जिनका नाम था एनी बेसेंट। उनके द्वारा ये कहा गया कि अंग्रेजों पर डायरेक्ट हम पूरा अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि यदि अंग्रेजों पर कंट्रोल करना है तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, यानी हमें अपने घर का शासक बनना पड़ेगा। उस घर का शासक बनने के लिए हमें अच्छा शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, संवैधानिक दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण समझ होनी जरूरी है, ताकि हम किसी भी संवैधानिक चीज का उल्लंघन ना करें, ना ही अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई एक्शन लें। ठीक है। हम राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देंगे और संवैधानिक निकायों पर जोर देंगे, यानी जो संवैधानिक चीजें होंगी उन्हें अच्छे से समझेंगे और अपने इस होम रूल लीग आंदोलन को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। होम रूल लीग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एनी बेसेंट का कहना था, यदि अंग्रेजों पर काबू पाना है तो अपने आप को होम मतलब घर से शुरुआत करना पड़ेगा, घर का शासक बनना पड़ेगा। यदि आपको घर का शासक बनना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होंगे तभी आप अपना शासन अच्छे से चला पाएंगे। यानी डायरेक्टली अंग्रेजों पर कंट्रोल ना करके अपने घर से अपना शासन चलाना शुरू कीजिए। अपने घर, अपने क्षेत्र, ठीक है ना, अपने जनपद, इस प्रकार का शासन चलाना शुरू कीजिए, ताकि आप अंग्रेजों पर काबू पा सकें। ठीक है, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो। इसीलिए इसे कहा गया होम रूल लीग आंदोलन। ठीक। इसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो इसका प्रस्ताव रखा गया एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। उस समय बाल गंगाधर तिलक कहां पर? जेल में बंद थे। जब बाल गंगाधर तिलक छूटे तो उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पर वो खड़े होकर बोल सकें और देश की सहायता कर सकें। ये प्लेटफॉर्म एनी बेसेंट ने अपना तैयार कर रखा था, जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है। तो आकर इसमें तिलक जुड़ते हैं। ठीक, तिलक भी इससे जुड़ते हैं और एनी बेसेंट और तिलक ने इसको एक दिशा दी, होम रूल लीग आंदोलन को। बाद में हालांकि ये बंद हो गया, चला भी 3-4 साल चला, लेकिन बाद में बंद हो गया। लेकिन जब तक चला, इससे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी लोग जुड़े, ना कि गरम दल बल्कि नरम दल वाले भी जुड़े। क्योंकि ये होम रूल लीग आंदोलन जो था, ये दोनों तरफ की बातें करता था। एक तो गरम दल वाली भी करता था, क्योंकि हम आपको स्वराज दिलवाएंगे। दूसरा ये कहता था कि हम राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देंगे और संवैधानिक निकायों पर जोर देंगे, यानी वो नरम दल की भी बात करता था। तो गरम दल और नरम दल दोनों नेता इनसे जुड़े, इसीलिए होम रूल लीग आंदोलन एक बड़े क्षेत्र में फैला। ठीक है। लेकिन इसे सबसे पहले उभारने का काम किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। फिर इससे बाल गंगाधर तिलक जुड़े और बाल गंगाधर तिलक ने इसे बहुत बड़े लेवल पर शुरू किया, होम रूल लीग आंदोलन को। देखिए, जब क्रांतिकारी, जब गरम दल और नरम दल एक बट गए थे, अलग अलग हो गए थे, तो जो गरम दल वाले थे उनका कहना था कि हमें स्वराज चाहिए। उनसे पूछा जाए खाने में क्या कहा है? स्वराज चाहिए। क्या? स्वराज। उनका सीधा सीधा एक शब्द था, केवल और केवल स्वराज। जबकि नरम दल वाले का कहना था कि हम हर एक काम कानून को नजर में रख के करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। ये था नरम दल। और इस तरफ था गरम दल, यानी गरम दल लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ठीक है ना। और इधर की तरफ नरम दल वाले नेता थे। ठीक है। गरम दल या हो या नरम दल, उन्हें किसी भी चीज का पता चलना या फिर क्रांतिकारी घटनाओं का होना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी सूचनाओं का पहुंचना। जैसे कि किसी सूचना का गरम दल के नेता तक पहुंचना किसके द्वारा? अखबार या पत्रिकाओं के द्वारा। जब अंग्रेजों का इस चीज का ज्ञान हुआ कि पत्रिकाओं और अखबारों से क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो रही हैं, तो उस समय पर, किस समय पर? 1916 के समय पर उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया? अखबारों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। यानी अखबारों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाओ, ताकि होम रूल लीग आंदोलन आगे बढ़ ना सके। ना कि होम रूल लीग आंदोलन, बल्कि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां ना हो, इसीलिए पत्रिकाओं और अखबारों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। 1916 में एक महिला आती है जिनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट इनका नाम था। कहां की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, माता बसंत। ठीक है ना, माता बसंत। तो पूछा जाएगा कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो माता बसंत या फिर एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया।
पूछा जाएगा एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो आयरलैंड की रहने वाली थी। और होम रूल लीग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इनके दो अखबार थे, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कौन कौन से? कॉमनवेल, पहला अखबार था कॉमनवेल, दूसरा था न्यू इंडिया। इन्हीं के माध्यमों से इन्होंने सूचनाएं फैलाई, होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया। किसके माध्यम से? दो अखबारों के माध्यम से, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। यदि बात करें सबसे पहले शुरू कौन सा हुआ, तो सबसे पहले शुरू हुआ कॉमनवेल। ठीक है ना, उसके बाद शुरू हुआ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया वास्तव में एक अखबार था, मद्रास स्टैंडर्ड। कौन सा? मद्रास स्टैंडर्ड नाम का एक अखबार था, उसको एनी बेसेंट ने खरीद लिया था क्योंकि ये इतना घाटे में चल रहा था। इन्होंने अपना अखबार बेचना चाहा तो खरीदा किसने? तो एनी बेसेंट ने खरीदा और इसका नाम रखा न्यू इंडिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि न्यू इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो मद्रास स्टैंडर्ड था, जिसे एनी बेसेंट ने खरीद लिया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन दो अखबारों की सहायता से बढ़ाया, यानी दो अपनी पत्रिका अखबारों की सहायता से बढ़ाया, जिनका नाम था कॉमनवेल और न्यू इंडिया। पूछा जाए सबसे पहले शुरू कौन सा हुआ, तो सबसे पहले शुरू हुआ कॉमनवेल, जो कि जनवरी में शुरू हुआ, जबकि न्यू इंडिया, जिसका पुराना नाम मद्रास स्टैंडर्ड था, वो जून में शुरू हुआ। ठीक है, ये चीज। दूसरा आप याद रख सकते हैं, एनी बेसेंट ने एक स्कूल की भी स्थापना की थी, बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक, ये चीजें हुई एनी बेसेंट को लेकर। इन्होंने क्या कहा, हम राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना यानी नरम दल की बातें करना, नरम दल लोगों के वाले नरम दल के लोग जो हैं उनका समर्थन करना। सामाजिक एवं राजनीतिक विकास करेंगे, ये भी नरम दल की बातें की। घर से शासन यानी गृह शासन करेंगे, ये हुई गरम दल वाली बात। इसीलिए गरम दल और नरम दल के नेता दोनों आकर जुड़े होम रूल लीग आंदोलन से। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की बातें की गई थी, भड़काने वाली भी और एक कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण, दोनों बातें की गई। इसीलिए इससे जुड़े दोनों प्रकार के लोग, गरम दल वाले भी और नरम दल वाले भी। ठीक है, यदि बात करें तिलक के कौन कौन से क्षेत्र थे, देखिए उस समय पर मुंबई प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से आते थे, तो हमारा थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत यानी एमपी वाला थोड़ा सा एरिया, और ये हमारा कर्नाटका। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका जो होम रूल लीग आंदोलन है वो किन किन क्षेत्रों में फैला, तो आपको याद रखना है, ये था महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा था हमारा कौन सा, दूसरा था मध्य प्रांत, जिसे वर्तमान में आप हल्का सा मध्य प्रदेश भी देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र था गुजरात और ये वाला क्षेत्र था कर्नाटक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था वो मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था किसका, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, शुरू कब किया गया, देखिए एनी बेसेंट ने प्रस्ताव तो रखा, सबसे पहले उन्हीं की सोच थी, लेकिन शुरू किसके द्वारा किया गया, तो शुरू सबसे पहले शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में। यदि बात करें एनी बेसेंट ने कब शुरू किया, तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया। कब, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया। तो पूछा जाएगा कि होम रूल लीग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन शुरू किसके द्वारा किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। पूछा जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था उसके कौन कौन से क्षेत्र थे, तो उसके क्षेत्र थे कौन कौन से, महाराष्ट्र, ठीक है ना, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है, और मध्य प्रांत। आप मैप में देख सकते हैं, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत इनके मुख्य रूप से क्षेत्र थे। यदि बात पूछे मुख्यालय, तो पूना याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मुख्यालय पूछे तो पूना। ठीक, यदि बात करें एनी बेसेंट का, तो अडियार, जो अडियार हमारा पड़ता है मद्रास तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यहां से शुरू किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, जिन्हें माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू किया गया, सितंबर 1916 में। इनके दो अखबार थे, कौन कौन से, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ठीक है, यदि बात करें तिलक के दो अखबार, मराठा और केसरी। यदि इनकी लैंग्वेज की बात करें, तो मराठा की लैंग्वेज थी इंग्लिश। ठीक है, मराठा जो न्यूज़पेपर था उसकी जो भाषा थी वो थी इंग्लिश, जबकि केसरी की थी मराठी।
ठीक है ना। केसरी की कौन सी थी, तो वो थी मराठी। ठीक, तो तिलक के द्वारा जो दो अखबार शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, वो थे मराठा और केसरी। मराठा की जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, जबकि केसरी की थी मराठी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तिलक ने और एनी बेसेंट ने बहुत समय तक ये बढ़ाया, लगभग 1919 तक ये बढ़ाया। उसके बाद दो घटनाएं होती हैं, उन पर ध्यान देना। इन दो घटनाओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना, वो कौन कौन सी थी उन पर देखिए। सबसे पहली शिरोल के द्वारा, शिरोल के द्वारा, ठीक है। क्या कहा गया बाल गंगाधर तिलक को? भारतीय शांति का जनक। भारतीय शांति का जनक, जिसके कारण तिलक जो है इन पर केस करने के लिए पहुंच गए लंदन। कहां पर? लंदन पहुंच गए। और जब लंदन पहुंच गए तो किसके द्वारा? तिलक के द्वारा शुरू किया गया होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया। तो पूछा जाएगा तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन क्यों बंद हुआ? क्योंकि शिरोल के द्वारा कहा गया तिलक को भारतीय शांति का जनक, जिसके कारण तिलक केस करने के लिए पहुंच गए लंदन। किस पर? शिरोल पर, जिसके कारण तिलक का होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया। क्योंकि जो तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था वो बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होम रूल लीग आंदोलन पर बंद होने के लिए। पूछा जाए कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन क्यों बंद हुआ, तो आपको पता है कि 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इनकी बातों से एनी बेसेंट जो है सहमत हो जाती हैं। इनकी बातों से एनी बेसेंट सहमत हो जाती हैं, और जिन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हमें होम रूल लीग आंदोलन शुरू करना चाहिए, जब वो ही अंग्रेजों की बातों में आकर सहमत हो चुकी थी, तो ये आंदोलन बंद करना पड़ा, ठीक है। दोनों के द्वारा बंद कर दिया गया, तिलक के द्वारा भी और एनी बेसेंट के द्वारा भी। तिलक के द्वारा इसलिए बंद किया गया क्योंकि तिलक केस करने के लिए चले गए लंदन शिरोल पर, क्योंकि उन्होंने कहा था भारतीय शांति का जनक तिलक को। यदि बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, ठीक है ना, जिसमें द्वैध शासन की बात की गई थी, और इससे सहमत हो जाती है एनी बेसेंट और अपना होम रूल लीग आंदोलन बंद कर देती है। तो इस प्रकार हमारा होम रूल लीग आंदोलन बंद हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन में किस संस्था ने जुड़ने से मना कर दिया, तो वो थी कौन सी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोखले के द्वारा शुरू की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसने होम रूल लीग आंदोलन में जुड़ने से मना कर दिया। होम रूल में, ठीक है ना, किसमें? होम रूल में जुड़ने से मना कर दिया। होम रूल में जुड़ने से मना कर दिया। तो पूछा जाएगा कि किसके द्वारा मना किया गया था होम रूल लीग आंदोलन में जुड़ने से? या तो गोखले नाम आएगा या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्योंकि गोखले के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए गोखले भी नाम आ सकता है और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी आ सकता है। तो आपको याद है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ने होम रूल लीग आंदोलन में जुड़ने से मना कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मुख्यालय था कहां पर था? पुणे था, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, किससे लेकर? होम रूल लीग आंदोलन से लेकर, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा होम रूल लीग आंदोलन। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि डेट क्या थी, डेट हर कोई बता सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था, सबसे पहले शुरू किसने किया, तिलक के क्षेत्र कौन कौन से, मराठा किस भाषा में लिखा गया है, केसरी किस भाषा में लिखा गया है, अखबारों में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में सबसे पहले कौन सा शुरू किया गया, न्यू इंडिया जो है उसका पुराना नाम क्या है, ये कब शुरू किया गया था, कॉमनवेल्थ कब शुरू किया गया था, ठीक है ना, माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि एक डेट, ठीक है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम क्लास यहीं पर रोकते हैं,
फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। देखिए, जो हमारा होम रूल लीग आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल का मतलब ये था कि आप पूरा कंट्रोल भारत पर नहीं कर सकते अंग्रेजों पर, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, उसे कहा गया होम रूल लीग आंदोलन। इसमें बात की गई हम राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देंगे, संवैधानिक तथ्यों पर जोर देंगे, ताकि आप संविधान को ध्यान में रखते हुए, संविधान यानी कानून को ध्यान में रखते हुए और अपना काम कर सके, यानी होम रूल लीग आंदोलन काम कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। ठीक है, 1916 में शुरू किया गया। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, जिन्हें माता बसंत भी कहा जाता है। उनके बाद इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के लिए 2 पत्रिकाएं निकाली, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कॉमनवेल जनवरी में शुरू की गई, जबकि न्यू इंडिया जो है वो जून में शुरू किया गया। न्यू इंडिया का ही पूरा नाम था मद्रास स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे खरीदा था आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायों पर जोर दिया जाएगा और गृह शासन यानी घर से शासन शुरू किया जाएगा। ठीक है, बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। नेक्स्ट, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया वो कौन कौन से क्षेत्रों में शुरू किया गया? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत। ठीक है, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया अड्यार मद्रास में। ठीक, यदि बात करें बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले शुरू किया, कब शुरू किया गया? तो इनके द्वारा शुरू किया गया था कब? अप्रैल 1916, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया सितंबर 1916 में। ठीक है, इनके 2 अखबार थे, मराठा और केसरी तिलक के। मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में है, जबकि केसरी जो है मराठी भाषा में है। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है कि यह बंद इसलिए किया गया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक सिरोल के द्वारा कहे गए भारतीय शांति के जनक के लिए लंदन केस करने चले गए, तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया। जबकि एनी बेसेंट ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिससे ये सहमत हुई और इन्होंने अपना होम रूल लीग आंदोलन बंद कर दिया। उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसने बना कर दिया था होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने से। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अच्छे से कवर किया हमने होम रूल लीग आंदोलन को। ठीक है, अब आगे आने वाली इसी प्रकार जितने भी टॉपिक्स उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। इसीलिए इसे छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है ताकि यहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सके एग्जाम के लिए, वरना 10-15 डेटों को एक साथ पढ़ा दिया जाता, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा नोट्स बनाते हुए चलना और वीडियो को कम से कम 1-2 बार तो देखते चलना। एक बार आप फर्स्ट टाइम देखें, दोबारा में आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा अच्छे से रिवीजन करके नोट्स बनाना और प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करना। तब तक के लिए थैंक यू।